वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित है और बीए, बीएड या बीएससी बीएड या इस तरीके के कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं क्या नोटिफिकेशन है। तो बीए, बीएससी, बीए बीएड या बीएससी बीएड है, उनके लिए जो परीक्षा के फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है। आप देखेंगे ये विज्ञप्ति जारी की गई है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बालोतरा, सांचौर और फलोदी जिले के बीएड, एमएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड के नियमित भूतपूर्व विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की जो विभिन्न परीक्षाएं होगी उनके लिए ऑनलाइन आवेदन है परीक्षा के ड्यू पेपर सहित। अगर पेपर ड्यू है तो वो भी फॉर्म अभी भरे जाएंगे। जयनारायण व्यास की विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और उसके बाद में जो भी डेट्स है वो क्या रहेगी, तो सामान्य रूप से 1 अप्रैल से लेकर के बिना विलंब शुल्क 15 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। या पात्रता परीक्षा अगर आपका कोई परिणाम ड्यू है तो परीक्षा परिणाम जब भी घोषित हो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप भर सकते हैं। और प्रिंटेड हार्ड कॉपी जमा कराने की जो तारीख है आपको अपने संबंधित कॉलेज में 17 अप्रैल तक उसकी कॉपी है वो जमा करानी है। और अगर मान लो 15 तक नहीं भर पाते हैं तो 22 अप्रैल तक आप 50 रुपए शुल्क सहित भर सकते हैं और 24 तारीख तक आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। अब इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, खास करके जो प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थी है उनको जैसे ही लॉगिन करेंगे या उसके लिए आपके पीटीटी के जो भी रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार आपका आवेदन खुलेगा। तो पीटीटी कार्यालय द्वारा आवंटित रोल नंबर के बिना आपका फॉर्म है वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा एबीसी आईडी है वो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं उसके लिए मैंने अभी पहले भी काफी वीडियो बना रखे हैं, अगर आप आवश्यकता है तो जरूर देखें। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का आधार कार्ड दर्ज करना अनिवार्य है और जिन विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है वे पुनर्मूल्यांकन की परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना अभी जो वर्तमान रिजल्ट है उसके अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें। ये सारी डिटेल्स है। इसके अलावा आपको जो भी ग्रेजुएशन शुल्क या कॉल केंद्र है वहां से जांच करवाने के पश्चात शुल्क जमा करावें। और बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसी बैंक या अन्य नेफ्ट जो आरटीजीएस है उसके सेवा के द्वारा या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप शुल्क जमा करा सकते हैं। जो भी शुल्क हो वो जमा कराने के पश्चात आपको उसकी हार्ड कॉपी है वो शुल्क की जमा की पर्ची और अन्य दस्तावेज के साथ में आपको जो भी आपका कॉलेज है वहां आपको ये जमा करानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म जमा कराना है, भरना है। तो यहाँ से जैसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो मेन साइट है इस पे आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद में स्टूडेंट कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है और स्टूडेंट कॉर्नर में नीचे आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन। तो यहाँ से जैसे एग्जामिनेशन पे आपने क्लिक किया तो एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा। अब इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ तो यहाँ आपको ये एडमिशन का है, ये 5 ईयर है। अब यहाँ आपको एग्जाम फॉर्म 2024-25 ये सिलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन है एग्जाम फॉर्म 2024-25 इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपका भी ऑप्शन आएंगे फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, फॉर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यानी जेएनवी कैंपस, जो जयनारायण व्यास या जोधपुर सिटी में कैंपस में रह रहे हैं उनके लिए, फॉर एफिलिएटेड कॉलेज यानी जो संबद्ध कॉलेज है उनके लिए, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के लिए। अब जैसे कोई स्टूडेंट है जो जालौर जिले या इसमें बाड़मेर जिला है, पाली जिला, जिसमें भी अगर है कोई कॉलेज उसमें अगर अध्ययन रहता है तो उनके सभी के लिए एफिलिएटेड कॉलेज से यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ एफिलिएटेड कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ जो सबसे ऊपर है क्लिक हियर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ 2 चीजें आपको चाहिए, या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करें और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं जैसे एक रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एंटर कर रहा हूँ और एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। अब जैसे पहले से सिलेक्ट की हुई है तो आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी, अगर नहीं है तो आप यहाँ कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का आएगा कि छात्र या छात्रा एक्स या मेन परीक्षा का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एक्स या मेन आपको सिलेक्ट करना है। बीएसबी और एमएससी, एमए, एमकॉम के लिए विद्यार्थी यहाँ से अपना एकीटे या ड्यू सब्जेक्ट भरें तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, रेगुलर है एक्स है या ड्यू एटीकेटी है। तो अब जैसे मान लो यहाँ रेगुलर स्टूडेंट है, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा जो बीए 4th ईयर में है तो रेगुलर है बीए बीएड 4th ईयर में, तो यहाँ रेगुलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे ही ये डिटेल्स आपने भरी उसके आधार पे यहाँ सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, हिंदी में नाम है, फादर का नाम। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारी आपको फिलअप करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर बीएससी बीएड, बीए बीएड है
उनकी जानकारी भरनी है, तो ये सारी चीजें आपकी भरी हुई आएगी, आपको सिर्फ चेक करना है। यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल्स है, वर्तमान सत्र यहाँ देख लें 2024-25, ये जैसे अंडर ग्रेजुएट है, माध्यम हिंदी है, रेगुलर है, BA/B.Ed है, अब सेमेस्टर यहाँ फाइनल ईयर है, 4th ईयर या फाइनल ईयर है। कॉलेज का नाम भी ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि आप पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फॉर्म भर चुके हैं, तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अकाउंट होल्डर यहाँ आपके शो हो जाएगा, फादर का है, मदर का है, स्वयं का है, जो भी है, ये सारी चीजें एक बार आप चेक करने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 10वीं की जो भी कौन से साल में की, किस बोर्ड से की, कितने मार्क्स आए, ये सारी डिटेल्स ऑटो फीड आएगी अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फॉर्म भरे तो। यहाँ से सारे करने के बाद आपको यहाँ से एक बार सेव कर देना है, और यहाँ से जैसे सेव आ गया उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ये सारी सब्जेक्ट वगैरह एक बार आप चेक कर लें। अब आपको एड्रेस डिटेल है, तो यहाँ एड्रेस डिटेल में आपके एड्रेस है वो देख लें, मोबाइल नंबर खुद के हैं, फादर के हैं, गार्जियन के हैं, वो भी देख लें। यहाँ पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारा है, ये परमानेंट एड्रेस भी देख लें। और ये सारा सेव करने के बाद यहाँ आपको ये जैसे सेव हो गया, अब यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जा करके आपको विद्यार्थी का फोटो है, गत साल का जो फोटो अपलोड है वो यहाँ शो हो जाएगा, साइन शो हो जाएंगे, और यहाँ अपलोड द लास्ट ईयर मार्क लिस्ट, ये आपको शो करनी है या अपलोड करनी है। तो जैसे अभी 4th ईयर का मैं पढ़ रहा हूँ या फाइनल ईयर का, तो 3rd ईयर की मार्क लिस्ट है आपको शो, जो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ एक ध्यान जरूर रखना है कि जो फोटो और साइन है वो तो JPG, PNG, BMP या PDF फाइल में होना चाहिए। और विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा में अगर मान लो जैसे कोई पेपर ड्यू वगैरह है, तो उन सभी की जो मार्क लिस्ट है, अंक तालिका है, एक ही PDF में बनानी है, और PDF की जो साइज है 100 की भी होनी चाहिए। फोटो की साइज आपकी 50 के भी, साइन की 50 के भी, और PDF की साइज 100 की भी होनी चाहिए। अब PDF अक्सर 100 के भी से ज्यादा बनती है, तो आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे जाकर के रिड्यूस PDF या कंप्रेस PDF पे जाकर के आप PDF को कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं 3rd ईयर की मार्क लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो जो भी मार्क लिस्ट है आपकी जहाँ भी है वहां से आप इसको सिलेक्ट कर लें। और जैसे मान लो यहाँ डाउनलोड में मैंने अभी डाउनलोड करके रखी है, या आप जिस भी फोल्डर में सेव करके रखें, यहाँ से जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ वो सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप एक बार देख लें, पहले इसको सेव कर लें। यहाँ से जैसे मैंने सेव कर लिया, यहाँ से सेव कर लिया, उसके बाद एक बार आप जरूर चेक कर लें कि मार्क लिस्ट आपने जो अपलोड की है, व्यू मार्क लिस्ट पे जाकर के देख लें कि ये 3rd ईयर की मार्क लिस्ट ही है, या जो भी पिछला साल था। आप 3rd ईयर का फॉर्म भरेंगे तो 2nd ईयर की होनी चाहिए, तो ये जैसे इंटीग्रेटेड BA/B.Ed पार्ट 3rd एग्जामिनेशन 2024 की मार्क लिस्ट है, ये अपलोड हुई है, तो ये सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके ये रिजल्ट ऑटोमेटिक 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर का आ जाएगा, आपको चेक करना है। और यहाँ सिर्फ एक ही काम करना है आपको, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे पहले अटेम्प्ट में की, दूसरे में की, ये सारा सेव करने के बाद यहाँ से सेव कर लें, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट है एग्जाम फॉर्म। अब एग्जाम फॉर्म में आपके यहाँ सारी डिटेल्स आ जाएगी, नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारा देख लें। सब्जेक्ट जो आपके हैं, पेपर जो कंपल्सरी पेपर है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नॉलेज एंड करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग, एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन, ये थ्योरी के पेपर है, अदर एक्टिविटी, फाइनल लेसन, ये प्रैक्टिकल पेपर है। अब आपको यानी थ्री सब्जेक्ट जो 1st ईयर, 2nd ईयर में थे वही सिलेक्ट करने, जैसे हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, और यहाँ से पॉलिटिकल साइंस है, ये 3 जैसे थे, तो तीनों में से आपको यहाँ से सिलेक्ट करने, पेपर ए बी जो भी होगा। उसके बाद में चॉइस ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट, अब 2 ही दिए हुए हैं और 2 को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये हिंदी पार्ट फर्स्ट और यहाँ से हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, ये पेडागोगी ऑफ हिंदी और पेडागोगी ऑफ हिस्ट्री, ये सारा कर लें। अगर आपके यहाँ इफ यू हैव ड्यू पेपर्स प्लीज क्लिक हियर, अब यहाँ ड्यू पेपर है तो क्लिक करना, नहीं तो आप इसको अनटिक कर लें, ये हट जाएगा यहाँ से। और वेरीफाई पेपर्स पे आपको क्लिक करना है, तो सारे पेपर्स एक बार आप वेरीफाई कर लें, यानी एक तरह से ये सेव हो गया। अब यहाँ से आप वेरीफाई पेपर पे आ जाकर के चेक कर लेंगे आपके जो भी पेपर है वो सारे यहाँ से सिलेक्ट हो गए। अब ये इतना करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म आफ्टर द सबमिशन, यानी सबमिट के बाद आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट मॉडिफाई योर पर्सनल एड्रेस और डॉक्यूमेंट डिटेल, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। सारी जानकारी अगर सही है तो आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आपके लास्ट ऑप्शन आएगा, ये रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली। अब आपको फीस का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से ये सारा हो गया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके प्रीव्यू में आ जाएगा, तो आप चेक कर लें अच्छी तरह से, अभी भी आपके पास में समय है। यहाँ 10वीं 12वीं के मार्क लिस्ट वगैरह ये नंबर है, 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, इस तरीके से ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना है, आपको एड्रेस चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर, फोटो, मार्क लिस्ट यहाँ शो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आपने अपलोड की है वो सही आप पहले जान चुके हैं। और यहाँ से ये देख लें 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर के जो भी फॉर्म है इसका रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ शो हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये पेपर आपके सामने आ जाएंगे।
इन पेपर्स को आपको यहाँ से चेक कर लेना है, जो भी पेपर आपने सेलेक्ट किए। अब जैसे ये 12 पेपर है फाइनल ईयर में, तो जितने भी है आपके उसके हिसाब से आ जाएंगे। अब यहाँ फीस की बात करें तो एग्जाम फीस 1200 रुपये, मार्कशीट फीस 100 रुपये, डिग्री फीस 300 रुपये, कुल 1600 रुपये, और ऑनलाइन फॉर्म फीस है वो 400 रुपये, तो कुल मिलाकर के 2000 रुपये है ये आ रहा है। अब यहाँ एक चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है कि आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फी टू बी डिपॉजिटेड बाय मी इफ आई एम डिक्लेयर फेल। मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो मैं फीस वापसी के लिए दावा नहीं करूंगा। और यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तभी आपके यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। पे नाउ पे आपको क्लिक करके ये 2000 रुपये जो भी है आपके पे करना है। अब यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो आप ऑनलाइन में जैसे ICICI बैंक ऑफलाइन है, ICICI बैंक है, तो पेमेंट गेटवे से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है आपके। यहाँ जैसे भी आप क्लिक करना चाहें पेमेंट के लिए, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये तो ऑफलाइन का था। अब वापस मैं थोड़ा सा इसको बैक जा करके यहाँ से जैसे डाउनलोड किया मैंने, और मैंने ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिया था, तो आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको पेमेंट यहाँ ऑनलाइन करना है। तो यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक बार और देख लें, यहाँ से करने के बाद आप यहाँ से फीस से पे फीस है यहाँ आप चेक करेंगे, और यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको ICICI ऑनलाइन करना है, जैसे यहाँ भी ऑनलाइन करना है, और पेमेंट गेट पे ऑफलाइन की जगह यहाँ ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन करने के बाद में आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट करना है। अगर यहाँ आप ऑफलाइन कर लेंगे तो आपको वापस बैंक में जाकर के आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा है तो आप यहाँ ऑनलाइन ही करें, ICICI ऑनलाइन यहाँ से करें, और कंटिन्यू फॉर पेमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ जैसे 2000 का है, अब आप RTGS नेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो 2000 है, तो मैं यहाँ जैसे डेबिट कार्ड है, इस डेबिट कार्ड से अगर करना चाहूँ तो यहाँ डेबिट कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जो भी डेबिट कार्ड है जैसे आपके पास में है, यहाँ से आपको प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पेमेंट का ऑप्शन है जो पेमेंट गेटवे आएगा। अब यहाँ आपको अकाउंट नंबर है वो सारी यहाँ कार्ड नंबर, कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी डेट वगैरह ये सारी करनी है, तो मैं ये करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपके पेमेंट में जैसे OTP आ गया, तो OTP आप मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कुछ सेकंड का समय लेगा प्रोसेसिंग में, और ये आगे आगे और टू सबमिट, और यहाँ से जैसे सेंड वेयर एनीवेयर पे आपको क्लिक करना है, सेंड एनीवेयर पे, और ये आ गया कांग्रेचुलेशन और चेक या चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म जमा हो चुका है। अब जैसे ये साइट आउट हो गई तो आप दोबारा इसको जब भी इसको अगर प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से जैसे ये एफिलिएटेड वाला है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वापस यहाँ से क्लिक करना है। एक तरह से आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ये जैसे दोबारा लॉगिन किया, यहाँ जो भी डेट है आप डेट चेक कर लें, और यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ वापस आपको मेन रेगुलर मेन पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म है ये सारा, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको सीधे जा करके, क्योंकि फॉर्म आप भर चुके हैं, आप डाउनलोड पे जा करके आपके यहाँ एग्जाम फॉर्म डाउनलोड है, एक तो ये आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, ये एग्जाम फॉर्म है, इसको आप यहाँ से कुछ सेकंड के बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें एक कॉपी है हार्ड कॉपी, ये ऑफिस कॉपी है। तो ये ऑफिस कॉपी आप यहाँ से देख लें, सारी चीजें आपके यहाँ 6 जो पेज है, इसमें अग्रेसन अधिकारी वगैरह यहाँ स्टूडेंट के साइन वगैरह आ गए। दूसरा इसका सेकंड पार्ट है, 3 पेज फर्स्ट स्टूडेंट कॉपी आ गई, 3 पेज ऑफिस कॉपी, ये स्टूडेंट कॉपी है, तो ये आपको अपने पास में रखनी है। या फीस भी जैसे टोटल फीस भी शो हो रही है, तो ये पूरा आपके पेपर डिटेल्स वगैरह आ गया। दूसरा आपको जो डाउनलोड करना है वो है ई पेमेंट रिसिप्ट, क्योंकि आप पेमेंट कर चुके हैं, और इसकी कॉपी भी आपको अपने पास रखनी है। तो ई पेमेंट कॉपी की भी आपको 2 कॉपियां करनी है, और उसमें एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक आपको कॉलेज में जमा करानी है। तो यहाँ से जैसे ये आ गया, ये जैसे ई पेमेंट की ये कॉलेज कॉपी हो गई, इसमें आपके स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम, मदर का नाम, डिग्री जैसे BA BEd फाइनल ईयर है, सब्जेक्ट आपका आ गया इंटीग्रेटेड BA BEd, कैटेगरी रेगुलर, टोटल पेमेंट पेड 2000, ट्रांजेक्शन ID आ गई, पेमेंट डेट आ गई, जैसे 4 तारीख को ये पेमेंट हुआ है सुबह के समय में। और ये आ गया कि कृपया ई पेमेंट रसीद की 2 कॉपियां प्रिंट कर लें, एक कॉपी अपने पास में रखनी है और एक कॉपी संबंधित फैकल्टी में जमा करानी है। तो ये कॉलेज कॉपी होगी, ये स्टूडेंट कॉपी हो जाएगी। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 कॉपी आपकी हो रही है, और दोनों कॉपी में से एक आप अपने पास रख लें, एक कॉलेज में जमा करा लें। और ये कॉलेज में जैसे जमा करेंगे, इसमें आपके जो भी कॉलेज की लिपिक है वो आपको यहाँ से रिसिप्ट दे देंगे कि आपकी कॉपी है वो जमा हो चुकी है, ये आवेदन प्राप्ति रसीद है। इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको लाइव बता दिया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट है जिनके फॉर्म भरे जाने हैं, उनके किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको दोबारा थोड़ी सी डिटेल बता दूं। यहाँ से जैसे जो नोटिफिकेशन था कि आपको 15 तारीख से पहले पहले ये काम करना है, उसके बाद में अगर आप गलती से 15 तक नहीं कर पाते हैं
तो आप 22 तारीख तक कर लें, जिसमें 50 रुपये विलम्ब शुल्क है। उसके बाद फिर वापस आपको डबल चार्ज वगैरह या जो भी देना पड़ेगा तो वो भारी पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप निर्धारित तारीख तक अपना BA BEd, BSc BEd या MAd जो कौन सा भी साल हो आपका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी हो, उसकी जो एग्जाम फॉर्म है आप फिल करके ऑनलाइन जमा करके उसकी रसीद वगैरह आप कॉलेज में अपने जमा करा लें। तो इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि इसमें कुछ दिया हुआ है कि अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप फॉर्म भरने के बाद में फीस जमा नहीं कराएं, पहले हार्ड कॉपी कॉलेज में चेक करवा लें। उसके बाद में कि सारी प्रविष्टियां सही है, उसके बाद में जैसे है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी शुल्क है ऑनलाइन प्रस्तुत करके उसके बाद में आवेदन शुल्क वगैरह है वो चालान का प्रिंट लें। और मान लो जैसे जांच कर लें कि सारी प्रविष्टियां सही है और अग्रेषण केंद्र से आवेदन जांच करने के पश्चात ही शुल्क जमा कराएं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तब तो आप सीधे इसकी फीस जमा करा लें और कॉलेज में कर दें, और नहीं तो आप एक बार फॉर्म को बिना फॉर्म फिल कर लें, शुल्क जमा नहीं करें, उसके हार्ड कॉपी निकाल करके कॉलेज में चेक करवा लें, वो सही एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप शुल्क जमा कर उसकी प्रिंट निकाल करके आप अपने जो भी महाविद्यालय है कॉलेज उसमें दे दें। तो ये पूरी जानकारी थी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।